जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पिकनिक और टैक्स। रूमा गिलहरी फुदक फुदक कर अमरूद इकट्ठे कर रही थी, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। बेचारी थक कर चूर हो गई थी। क्या बात है रूमा बहन, आज अचानक इतनी दौड़ क्यों? दूसरे पेड़ पर बैठी मंजरी मैना ने पूछा। इस पर रूमा ने कहा, कल हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, इसलिए इन अमरूदों को इकट्ठा कर रही हूँ। मैं नदी किनारे वाले मैदान में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी, मंजरी खुश होकर बोली। मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ, कहकर मैना भी अमरूद तोड़ने लगी। पता है, उस मैदान में झूले और नरम घास का बिछावन है, रूमा उसे बता रही थी। मंद मंद हवा बहती है, फिर हम लोग नाव में बैठकर नदी की सैर भी करेंगे। मंजरी उस तरफ कभी भी नहीं गई थी, इसलिए आश्चर्य से उसकी बात सुन रही थी। हाँ, अब काफी फल इकट्ठे हो गए हैं, चलो अब घर चले, रूमा बोली। फल की बोरी उठाकर वे जैसे ही आगे बढ़ी कि उनका रास्ता मोटू बंदर ने रोक लिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये मेरा इलाका है? हम तो बस पेड़ से अमरूद तोड़ने आए थे, रूमा बोलकर आगे बढ़ने को हुई। अमरूद का नाम सुनते ही मोटू के मुंह में पानी आ गया। वो खुद भी कई दिनों से अमरूद खाने की फिराक में था, पर अमरूद ऊंचाई पर थे, इसलिए आलस्यवश वो उन्हें तोड़ने से कतरा रहा था। उसने एक चाल चलते हुए कहा, मेरे इलाके से अमरूद तोड़कर ले जा रही हो, लाओ निकालो मेरा टैक्स। कैसा टैक्स मोटू? मंजरी उबल पड़ी। इलाका तो महाराजा शेर सिंह का है, उन्हें यह पता चलेगा तो वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। पर मोटू बंदर ना माना, बोला, चुपचाप निकालो मेरा टैक्स, वरना सारे फल छीन लूंगा। मोटू की इस धमकी का मंजरी पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर बेचारी रूमा डर गई। अलग ले जाकर मीना से बोली, इसे आधे फल दे देते हैं, वरना यह हमें सताएगा। देखो ना कितनी ताकतवर है ये। तुम भी हद करती हो रूमा, मैं इस मोटू को अभी मजा चखाती हूँ, तुम सब्र करो, मंजरी बोली और इधर उधर देखने लगी। तभी उसे रानी मधुमक्खी दिखाई पड़ी, जो अमरूद के फूलों पर पराग लेने आई थी। मंजरी जाकर मोटू से बोली, हम तो आधे फल तुम्हें टैक्स में दे देंगे, पर उस मधुमक्खी को तो देखो, वो शायद ही तुम्हें टैक्स दे। मोटू बंदर तेज में आकर बोला, ठहरो, मैं अभी जाकर उससे भी टैक्स मांगता हूँ। वो जाकर मधुमक्खी से बोला, यह मेरा इलाका है, निकालो मेरा टैक्स। रानी मधुमक्खी उसकी इस अटपटी बात पर हंस पड़ी। तुम अनाड़ी मालूम होते हो, वरना ऐसी बात नहीं करते। अब मेरा वक्त ना बर्बाद करो, चुपचाप यहाँ से चलते बनो। अरे पिट्टी मक्खी, तू मुझे धमकाती है? ठहर, मैं तुझे मजाक चखाता हूँ। बंदर उस पर झपट पड़ा, पर मधुमक्खी कहाँ पकड़ने आती, फुर से उड़ गई वो। तब तक मधुमक्खियों की पूरी फौज वहां आ पहुंची। उन्होंने उनकी रानी पर खतरा दिखाई पड़ा तो पूरी फौज ने मोटू पर हमला कर दिया। हाय मैं मरा, चीखते हुए बंदर वहां से भागा। धन्यवाद बहन, मंजरी और रूमा ने मधुमक्खी से कहा, कल तुम भी हमारी पिकनिक में शामिल हो सकती हो। रानी मधुमक्खी मीठे स्वर से बोली, शामिल तो हो जाती, पर क्या करूं, यह मेरी पूरी फौज भी वहां पहुंच जाएगी, फिर तो तुम्हारी पिकनिक का सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए मैं फिर कभी तुम्हारे साथ आऊंगी। इतना कहकर रानी मधुमक्खी वहां से उड़ चली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे जानवर को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटा जानवर भी हमसे ज्यादा ताकतवर निकलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।